लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज सुबह सुबह मुझे 7:15 पर एक ईमेल आया और उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी जो कल हमने विषय सीखा था स्वर्ग के बारे में, जो हम सीख रहे थे, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, यहाँ कौन कौन रहते हैं, किसका पोजीशन और अधिकार है यहाँ पर, है ना। सो वो बातें हमने कल सीखी है। उसके ही विषय से रिलेटेड किसी ने मुझे अय्यूब के विषय में आज एक बड़ा मजेदार, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि लोग वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और उस पर मनन कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है, क्योंकि जो रिप्लाई मुझे आ रहे हैं प्रियो, बहुत सारे सवालों को लेकर लोग आ रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि उनके उन सवालों को खोजने के लिए मैं भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को दे पा रहा हूँ। हालेलुया। इस लॉकडाउन संसार के लिए कैसा चल रहा है मुझे नहीं पता, आप उसमें कैसे मूव हो रहे हैं मुझे नहीं पता, बट ये लॉकडाउन जो है ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष बनकर आया है प्रियो, क्योंकि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय यीशु मसीह के साथ बिता पा रहा हूँ। पवित्र आत्मा बड़े भेद की बातों को प्रकट करता चला जा रहा है और वो जो पहले का परमेश्वर का प्रेम था वो वापस कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में प्राप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए आज हम फिर एक बार उस विषय को आगे करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। रात भर संभाला, तेरी महिमा करते हैं राजा। प्रभु आने वाले ये वचन हमारे मन को तैयार कर, प्राण आत्मा बुद्धि को समर्पण करते हैं प्रभु जी। जब हम ये वचन सुनते हैं सरल रीति से हम समझ सके प्रभु परमेश्वर पिता, ऐसे स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, जो आज ये वचन पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो मेरे कल के भी सरमन को, कल के संदेश को भी सुने। जब आप उस संदेश को सुनेंगे तो आप इस संदेश को बड़ी सरलता से समझ जाएंगे। हालेलुया। सो आइए, आज हमने कल देखा था पहला स्वर्ग कौन सा है, दूसरा स्वर्ग कौन सा है, तीसरा स्वर्ग कौन सा है। आमीन। आज हम देखेंगे कि इन स्वर्ग में क्या क्या होता है। हालेलुया। इन बातों का आज हम सीखेंगे। कल हमने देखा पोजीशन किसका है, आज हम देखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल। हालेलुया। सो आइए हम अपने पवित्र शास्त्र रोज के जैसे आप लेकर बैठे हैं, मेरा विश्वास है आपके बाइबल, आपके पेन, पेंसिल, नोटबुक्स आप लेकर बैठिए और वचनों को लिखिए और वचनों को जोड़िए। हालेलुया। उसको परखिए। आमीन। आइए, आज मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर क्या क्या होता है। सो पहले स्वर्ग में कौन पहुंच सकता है ना। आज आप एक सबटाइटल लिख सकते हैं, हु विल रीच देयर, है ना। कौन से स्वर्ग में कौन सी बात पहुंचती है ना, वो आप आज मैं आपको सिखाऊंगा। आप लिख सकते हैं उसको। और पहला जो स्वर्ग है जो हमें आंखों से दिखता है, जिसको हम आकाश कहते हैं, जहां चांद है, सूरज है, तारे हैं, ग्रह है ना, जहां पर मनुष्य भी पहुंच चुका है। हालेलुया। ये जो पहला स्वर्ग है जो हमें आंखों से दिखता है, बादल दिखते हैं, इसे हम पहला स्वर्ग कहते हैं प्रियो। और यहाँ पर कौन पहुंच सकता है, यहाँ पर आप और मैं अपने शरीर में होकर यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, साइंटिस्ट कहते हैं और बहुत सारे लोग ये बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि मनुष्य पृथ्वी से चांद पर और मंगल ग्रह पर जाकर आया है। हालेलुया। मंगल के विषय में तो मुझे इतना पता नहीं, परंतु चांद पर जाकर आया है। बहुत बार मैं जानता हूँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्विन एल्ड्रिन और समथिंग, आई डोंट नो, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर जाकर आए हैं। हम जब बहुत छोटे थे तब हमने पढ़ाई की थी, जब मैं बहुत छोटा था और पढ़ाई कर रहा था, है ना। सो यहाँ से मनुष्य जिस चांद तक पहुंच चुका है उसे हम पहला स्वर्ग कहते हैं। आमीन। जो हमें आंखों से दिखता है, शरीर की आंखों से। आमीन। सो यहाँ कौन पहुंच सकता है, यहाँ आपके और मेरे जैसा मनुष्य पहुंच सकता है। अब हम देखेंगे दूसरे स्वर्ग में क्या पहुंचता है, पृथ्वी पर से क्या दूसरे स्वर्ग में पहुंचता है। और मैं चाहता हूं आप उसके लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसके 18 और 19 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 और उसके 18 और 19 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। 19 वचन को ध्यान से सुनिए प्रियो। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। वचन कहता है, जब 2 लोग मिलकर किसी प्रार्थना को या किसी बात को इस पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो बात स्वर्ग में बांधी जाएगी।
और जो यहाँ किसी बात को खोलता है वो बात स्वर्ग में भी खोली जाएगी। हालेलुया। प्रियो, अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, इस भयंकर महामारी में मैं यहाँ से और आप आपके परिवार से हम एक मन एक चित्त होकर जब इस कोविड-19 की बीमारी को इस संसार से खदेड़ते हैं यीशु के नाम से, तो वचन कहते हैं हम जैसे ही आमीन बोलते हैं तो हमारी ये जो प्रार्थना है, दो जन ने एक मन होकर जो की है, ये प्रार्थना कहाँ जाती है? स्वर्ग में। लेकिन कौन से स्वर्ग में जाती है? ये दूसरे स्वर्ग में जाती है। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रचारकों से बचकर रहिए, सावधान रहिए। आमीन। उनको वचनों से तौलिए। प्रियो, हम जो प्रार्थना करते हैं वो सीधा तीसरे स्वर्ग में नहीं जाती है। आमीन। ये पहला आकाश, दूसरा आकाश और तीसरा आकाश हमने कल पढ़े हैं। पृथ्वी से जो प्रार्थनाएं जाती है वो इस दूसरे स्वर्ग में जाती है, जहां पर शैतान और उसकी लोमड़ियां रहती है और जहां पर स्वर्गदूतों को आने जाने के लिए निरंतर एक्सेस दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, कि वो पृथ्वी से और वो स्वर्ग से वहां पर प्रवेश कर सके। और ये जो दूसरा स्वर्ग है प्रियो, यहाँ पर निरंतर आपके और मेरे लिए स्वर्गदूत लड़ाई लड़ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ कोई खाना पीना नहीं होता है या मौज मस्ती नहीं होती है, यहाँ पर नर्क और स्वर्ग की लड़ाई निरंतर हो रही है। हालेलुया। ताकि धर्मी स्वर्ग में पहुंचाया जाए। आमीन। सो जब दो लोग मिलकर किसी बात को इस पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो ये दूसरे स्वर्ग में जाकर बंध जाती है, और जब यहां पर कोई किसी बात को खोलता है तो वो यहां खुल भी जाती है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे और एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरा बड़ा फेवरेट वर्स है ये बाइबल का। ये शुरू ही होता है बड़े अच्छे वचन से, जो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। इससे अधिक परमेश्वर आपके लिए और क्या करेगा प्रियो? वो आपको कहता है तेरी सारी चिंता मुझ पर डाल, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा और वो आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अब ये परमेश्वर के सम्मुख जब हम उपस्थित करने की बात करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है प्रियो कि आपने इस पृथ्वी पर प्रार्थना की और प्रभु ने सीधा प्रभु के गोद में जाके प्रार्थना करी। नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है हर बात का एक समय और हर बात का एक नियम होता है। आमीन। जैसे ही आप पृथ्वी पर किसी प्रार्थना या विनती को करते हैं, वो प्रार्थना आमीन बोले बराबर तुरंत इस दूसरे स्वर्ग में जाती है, जहां पर स्वर्गदूत भी है। ये स्वर्गदूत जो है ये आपकी प्रार्थनाओं को लेके परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह उन प्रार्थना को यहोवा को सौंपता है। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं यीशु मसीह आपका और मेरा मध्यस्थ बनकर स्वर्ग में निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हुए पाया जाता है। हालेलुया। सो आपकी जो प्रार्थना और विनतियां होती है प्रियो, वचन कहता है ये उस दूसरे स्वर्ग में जाती है। हालेलुया। आप शायद अभी कंफ्यूज होंगे, इसको और क्लियर करने के लिए हम एक वचन देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर आपको बुद्धि दे और ज्ञान से भरे कि इस वचन के द्वारा आपका ये जो कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत कि कैसे क्या दूसरे स्वर्ग में शैतान के पास जाती है, वो शायद क्लियर हो जाए। आमीन। और मैं चाहता हूं इस समय आप डैनियल नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसके 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा डैनियल पर। आपको सबको वचन निकालना है प्रियो। मैं रोज आपको इस बात के लिए इंसिस्ट करता हूं, वचन निकालिए। सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, इसलिए मुझे देखते मत रहिए स्क्रीन की ओर। आमीन। आप भी उसे पढ़िए, क्योंकि उससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और परमेश्वर सही समय पर सही वचन को आपके मुख से निकालेगा। हालेलुया। सो डैनियल नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 12 और 13 वचन कहता है, फिर स्वर्गदूत ने डैनियल से कहा, हे डैनियल मत डर। पहले क्या कहा स्वर्गदूत ने? डरना नहीं है। फिलिपियों की पत्री क्या कह रही है? किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता होगी तो डर होगा। हालेलुया। ये दोनों वचन हमें एक ही बात बता रहे हैं, बाबा चिंता भी नहीं करना और डरना भी नहीं है। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन। मैं चाहता हूं जो पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं वो 2 शब्दों को अंडरलाइन करें। एक करेंगे पहले ही दिन और दूसरा शब्द करेंगे उसी दिन तेरे वचन सुने गए, है ना। पहले ही दिन को आप अंडरलाइन कीजिए और उसी दिन को आप अंडरलाइन कीजिए। आमीन। अब वचन यहां क्या कह रहा है प्रियो? स्वर्गदूत डैनियल से कहता है, हे डैनियल तू मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तू घुटनों पर आया ना, अपने आप को नम्र और दीन किया, परमेश्वर को समर्पित हुआ, उसी दिन तेरे वचनों को परमेश्वर ने सुन लिया। इसका प्रमाण है प्रियो कि जिस समय आप आपके परिवारों में प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, उसी दिन स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाते हैं और उसी समय
परमेश्वर यहोवा उस स्वर्गदूत के द्वारा आपके उत्तर को आपके जीवन में उंडेल देता है। हालेलुया। 13वां वचन कहता है, फारस उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यहां पर वचन कहता है प्रियो कि जब स्वर्ग डैनियल ने अपने आप को नम्र और दीन किया और यहां से प्रार्थना की पृथ्वी से, उसी समय स्वर्गदूत ने उसके मुख से निकले हुए शब्दों को धरा और वो ये पृथ्वी पर जो स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, इस स्वर्गदूत ने 1 सेकंड में, है ना, स्वर्गदूतों को जाने के लिए ट्रेन बस और फ्लाइट की जरूरत नहीं है ना, 1 सेकंड में वो दूसरे स्वर्ग में पहुंचा और उसने वहां पर उस स्वर्गदूत को, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को, आपकी प्रार्थना की, डैनियल की प्रार्थना की विनती को दिया। स्वर्गदूत जुप करके तीसरे स्वर्ग में गया जहां पर यहोवा, ये परमेश्वर और यीशु मसीह विराजमान है। उसने उस प्रार्थना को यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर को दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि नहीं नहीं नहीं, ये डैनियल की प्रार्थना मैं अभी सुनता नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। यहोवा मनुष्य नहीं है। हालेलुया। यहोवा ने उस प्रार्थना को देखा और वचन कहता है उसी समय उसने उसके प्रार्थना के उत्तर को यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को दिया और स्वर्गदूत जब वहां से स्वर्ग से, तीसरे स्वर्ग से निकलकर इस दूसरे स्वर्ग से होकर आ रहा था, स्वर्ग हर एक प्रार्थना का उत्तर यहां से होकर ही गुजरता है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए ऐसी कई प्रार्थना है जिसका उत्तर अब तक आपके पास पहुंचा नहीं है, क्योंकि वचन यहां कहता है, हे डैनियल, जब मैं तेरे प्रार्थना का उत्तर उसी समय लेकर आ रहा था तो इस दूसरे स्वर्ग में मुझे शैतान ने, फारस के राजा ने और उसके राज्य के अधिकारियों ने रोका और लूसीफर का जो प्रधान था, जो सेकंड इन कमांड था, उसने क्या किया, उसने मुझे यहां रोका और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वो मुझसे लड़ाई करता रहा। आमीन। और वचन कहता है जब ये स्वर्गदूत उनसे हारने लगा तो परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, अच्छा ये स्वर्गदूत डैनियल के उत्तर को लेकर नहीं जान दे रहा है मेरे स्वर्गदूत को, ये अंधकार का राजा। तो उसने क्या किया, प्रधान स्वर्गदूत, मैंने आपको कल बताया था आर्क एंजल्स है ना, प्रधान स्वर्गदूत, वो भी कहां रहते हैं, तीसरे स्वर्ग में रहते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या किया, प्रधान स्वर्गदूत माइकल को, मिकाइल को यहां पर इस स्वर्गदूत की सहायता करने के लिए दूसरे स्वर्ग में भेज दिया। और वचन कहता है फिर मैं और माइकल मिलकर उनसे लड़ाई किए और देख उनको हराने के लिए हमको अभी वहां से निकलने के लिए पूरे 21 दिन लग गए, और देख आज 21 दिन के बाद मैं वापस परमेश्वर के उत्तर को लेकर तेरे पास आया हूं। हालेलुया। सो प्रियो, विश्वास कीजिए, जिस समय धर्मी प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना का उत्तर उसी समय स्वर्ग से दिया जाता है। हालेलुया। परंतु अंधकार की ताकतें, हमारे जीवन की कुछ बातें, हम होते हैं जो उन बातों को रोक लेते हैं। हालेलुया। कई बार जब अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आज ईमेल मुझे आया है, परंतु एक बात आप स्मरण रखिए, जिस समय धर्मी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना का उत्तर उसी समय स्वर्ग से निकल जाता है। हालेलुया। और हर एक प्रार्थना का उत्तर, अगर परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार आपने प्रार्थना की है प्रियो, तो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर यहोवा हाँ और आमीन में ही देता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप में से बहुत सारे लोगों की आत्मा को इस समय कायल कर रहा है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अब मैंने आपको बताया कि दूसरे स्वर्ग में क्या होता है। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे जो आज मुझे ईमेल आया हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब की किताब पहला अध्याय 7वां वचन। वचन कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, 6वां वचन मैं आपके लिए पहले पढ़ूंगा, वो उससे आपको ज्यादा सरल तरीके से समझेगा। वचन यहां कहता है, अय्यूब की किताब द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 6, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हालेलुया। वचन आगे कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है ना। यहोवा कोई उसके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं। हालेलुया। उसको पूछा, कहां से आया तू, किधर घूमते घामते इधर आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। हालेलुया। प्रियो, शैतान हमेशा यहोवा के सामने ऐसा ही रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। आमीन। अब ये वचन को एक जन ने मुझे आज सुबह कोट किया, एक बहन ने, और मैं उन बहन को अगर देख रहे हैं तो धन्यवाद देता हूं कि आप इस बात का सबूत है कि आप पढ़ रहे हैं, वचनों पर मनन कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने, सिस्टर ने मुझे पूछा था कि
ये कैसे पॉसिबल है ब्रदर, जब आपने कल कहा कि शैतान और उसकी लोमड़ियों को ये तीसरे स्वर्ग में एक्सेस नहीं है, ये यहां पर नहीं जा सकते, तो फिर यहां पर तो लिखा हुआ है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हमको आप समझाइए। और मैं भी थोड़ी देर के लिए मैं भी सोच में पड़ गया था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसके विश्वास योग्यता के अनुसार मुझे उसका उत्तर दिया। प्रियो, ये जो वचन कहता है और ये सेम वचन फिर कहां पे पढ़ा जाता है, अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन, वो भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 2 वर्स 2, आप लिख लीजिए। वहां पर कहता है 2 अध्याय 2 वचन, यहोवा ने शैतान से फिर पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को वही उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। हालेलुया। फिर सिस्टर ने मुझे आज पूछा कि ये दोनों रेफरेंसेस उन्होंने मुझे दिए कि 2 बार ऐसा हुआ है कि यहोवा अपने पुत्रों को मिलने आया है, ऐसा। अब यहोवा के पुत्र कौन है, वो भी एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया, जिसका जवाब मैंने उनको दे दिया था। ये जो वचन कहता है प्रियो, भले ही स्वर्गदूत, भले ही शैतान का जो राज्य है, अंधकार की जो ताकतें हैं, उनको इस बड़े स्वर्ग में जो हमारे लिए तैयार किया गया है वहां जाने के लिए एक्सेस नहीं है, परंतु यहोवा मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है और वचन कहता है वो कहीं भी आ जा सकता है। हालेलुया। सो ये वचन ये बताता है सिस्टर, ये वचन ये बताता है ब्रदर कि शैतान अपने टेरिटरी को छोड़कर ऊपर नहीं जा सकता, शैतान टेरिटरी को छोड़कर पृथ्वी पर आ सकता है, क्योंकि वचन कहता है इस संसार का सरदार शैतान है, लूसीफर है। हालेलुया। इसलिए लूसीफर हैज एक्सेस टू कम इनटू, पृथ्वी पर आने के लिए उसको वो आ सकता है, वो अधिकार उसके पास है, परंतु लूसीफर यहां से स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया। ये बात आपके ध्यान में डाल लीजिए। आमीन। तो फिर शैतान और यहोवा की मुलाकात कहां हुई? शैतान यहां पर नहीं जा सकता, परंतु यहोवा परमेश्वर या यीशु मसीह इस दूसरे स्वर्ग में कभी भी आ जा सकता है, क्योंकि वो आकाश पृथ्वी और अधलोक की कुंजियों को लेकर बैठा हुआ महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, शैतान जो है वो तीसरे स्वर्ग में नहीं जा सकता, परंतु वचन कहता है, जो मैंने आपको बताया, कि इस दूसरा जो ये स्वर्ग है, यहां पर शैतान और स्वर्गदूत दोनों हैं। तो वचन यहां कहता है कि यीशु मसीह यहां से होकर, यहोवा परमेश्वर यहां से होकर अपने सिंहासन से उतरकर इस दूसरे स्वर्ग में, जिसको आत्मिक संसार कहा जाता है, यहां पर वो आए थे अपने स्वर्गदूतों का हालचाल पूछने। कैसा रे बाबा, कैसा चालू है, कैसा क्या चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस सेकंड हेवन, है ना। सो वो अपने लोगों का सुसमाचार लेने यहां आया था, और जब वो अपने बच्चों से, स्वर्गदूतों से, पुत्रों से बात कर रहा था, उस समय शैतान वहां पर आया। आमीन। तब यीशु मसीह ने या परमेश्वर यहोवा ने उसे पूछा कि ये बाबा, तेरा इधर अभी क्या रोल कॉल है, हमारी मीटिंग चालू है, तू यहाँ क्या करने आया? तब उसने कहा, कुछ नहीं, घूमते घामते। इसका अर्थ है उस समय अय्यूब के जीवन की पूरा लेखा जोखा लेकर फिर वो वापस परमेश्वर के सामने आया था। हालेलुया। और हम इन वचनों के बारे में आगे बड़े गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि अय्यूब का पुस्तक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द बाइबल, और इन पूरे 42 अध्यायों के हम अध्ययन करेंगे आने वाले समयों में। परंतु ये ध्यान में रखिए सिस्टर ब्रदर, ये जो यहोवा परमेश्वर है, ये इस दूसरे जगह पर आया था। आखिरी वचन मैं आपको बताऊंगा, इफिसियों की पत्री, उसका वो मुझे प्रभु ने अभी बताया, मुझे ध्यान में, मैंने मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है प्रियो, पर द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 हम लोग खोलेंगे, है ना। इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां वचन। आप सब लोग ये वचन जानते हैं, है ना। सो हम लोग इन वचनों को खोलेंगे। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 में आपके लिए पढ़ूंगा, 12 वचन आप लिख लीजिए, है ना। ये प्रकाशन प्रभु ने अब भी मुझे दिया है ना। क्योंकि हमारा यहाँ मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो कहा है, आकाश में है। मेरे बाइबल में आकाश ही लिखा है। आमीन। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फॉर वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड, बट अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द कॉस्मिक पावर्स ओवर दिस प्रेजेंट डार्कनेस, against the spiritual forces evil in the heavenly places. हालेलुया। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है, जो कहा है,
आकाश में है। हालेलुया। ये वचन इस बात का प्रमाण देता है प्रियो कि अंधकार की ताकतें आकाश में है। हालेलुया। अधलोक के अंदर नहीं है, वो आकाश में है, अधलोक बनाया गया है उनके लिए। आमेन। सो ये ध्यान में रखिए, यहोवा परमेश्वर कहां पर भी एक्सेस कर सकता है। शैतान जो है वो पृथ्वी पर और उस दूसरे आकाश में एक्सेस कर सकता है, परंतु वो परमेश्वर के आकाश में, स्वर्ग में, जो रियल हेवन कहलाता है, जो सच्चा स्वर्ग है, जो आपका और मेरा है, हम उसके अधिकारी है, वहां पर शैतान को परमिशन नहीं है, ना तो डेमन्स को है, ना तो उसकी लोमड़ियों को वहां जाने का अधिकार है प्रियो। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत की है प्रियो, और इन वचनों को आप जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए, परंतु वचनों को आप तभी आगे सरकाइएगा जब आप पहले खुद इस पर मनन करें। आमेन। क्योंकि क्या होता है, जब मैं आपको किसी वचन को बांट रहा हूं, जब आप उस पर मनन नहीं करेंगे और उस वचन को वैसे ही उसे किसी आगे को भेज देंगे, अगर उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्या करेगा, वो वापस आपको पूछेगा, ब्रदर बहुत अच्छा प्रचार था, ये कौन से ब्रदर है, पर हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमको ये समझाओ। उसको समझाने के लिए पहले आपको अपने समय को परमेश्वर के साथ बांटना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा, देखिए अभी मैं आपको सिखा रहा था, बातचीत करते करते, वचन प्रचार करते करते प्रभु ने इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12 वचन मुझे स्मरण कराया। हालेलुया। सो प्रियो, ऐसे ही नए नए प्रकाशनों को परमेश्वर हमको निरंतर देता है। हालेलुया। प्रकाशन कब आते हैं? जब हम भेद की बातों को पढ़ना शुरू करते हैं। आमेन। मैंने आपको कल बताया था, पवित्र शास्त्र इज लाइक एन आर्कियोलॉजी, है ना, एक खगोल शास्त्र है। जितना गहराई में आप उसको खोदते चले जाएंगे, उतने ही रहस्यमय चीजें आपके जीवन में आप प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। सो प्रिय, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आपकी बहुत सारी चीजें स्वर्ग के बारे में अभी क्लियर हो गई होगी, इसलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए और शैतान को अपने जीवन में आने का मौका मत दीजिए। उस बाड़े में निरंतर बने रहिए। वचन कहता है, पवित्र शास्त्र की पढ़ाई कहती है कि अलग अलग 13 प्रकार के बाड़ों के विषय में प्रभु ने हमें सिखाया है। कभी प्रभु ने अगुवाई दी तो हम उसके विषय में सीखेंगे, है ना। ज्वालामयी तलवार का बाड़ा है, लहू का बाड़ा है, स्वर्गदूतों, बहुत सारे बाड़े हैं प्रियो, है ना। पर उन बाड़ों में हमको सुरक्षित रहना है। जब आप उससे बाहर हो जाएंगे तो वचन कहता है, पतरस की किताब में लिखा है, दूसरे 2 पीटर में लिखा है कि वो शैत्य गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। सो प्रियो, हमारा अधिकार उस तीसरे स्वर्ग में है जहां पर यीशु मसीह स्वयं विराजमान है। आमेन। और आपको चिंता नहीं करनी है और डरना नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई मल्ल युद्ध, आपका मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। आपका मल्ल युद्ध किससे है? वचन कहता है प्रधानों से है। ये प्रधान कौन है पता है? वही जो हम डैनियल की किताब में पढ़ा कि फारस के राज्य का प्रधान, ये अंधकार का प्रधान है ना। फिर क्या लिखा है? अधिकारी, वहां पर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, है ना। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट, झूठ का डिपार्टमेंट आपका है, व्यभिचार का डिपार्टमेंट आपका है, बरगलाने का डिपार्टमेंट आपका है। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया है जो समय समय पर हमारे जीवन पर अटैक करते हैं प्रियो। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जब एक मनुष्य जो होता है, एक फोटोग्राफर जो होता है, एक कैमरामैन जो होता है, हमारे कलीसिया में हमारे भाई है प्रभु में, पास्टर ब्रदर जोशुआ, वो हमारे लिए सारा एडिटिंग करते हैं, सारी बातों का प्रयोजन करते हैं। वो जब हमारी फोटोज निकालते हैं या वीडियोज लेते हैं तो उनको क्या होता है? मनुष्य दिखाई देते हैं, है ना। क्योंकि मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य को देख सकता है। आमेन। बट विश्वास कीजिए, जब शैतान उस अंधकार की जगह से आपके ऊपर कैमरे को गढ़ता है तो उसको आप दिखाई नहीं देते, उसको परमेश्वर का लहू और उसको परमेश्वर का बाड़ा ही आपके चारों ओर दिखाई देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे प्रियो। आप ध्यान में रखिए, शैतान आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि संग्राम यहोवा का है और यहोवा ने उस युद्ध को कलवरी पर जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे प्रियो। अपने परिवारों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए और इस समय का जितना आनंद उठा सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में, उतना समय परमेश्वर को दीजिए। संसार की अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से अपने आप को अलग कीजिए, पवित्र कीजिए और प्रभु की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे प्रियो। अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारा लॉकडाउन का चौथा फेज आने वाला है। जैसे सरकार निर्देश करती है उन निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कीजिए और अपने अधिकारियों का सम्मान कीजिए। हालेलुया। अपने पासवानों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि
तेल जो होता है वो हारून के सर से ही उतरकर उसकी दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है। हालेलुया। अगर आपके पासवान, उनके परिवार सुरक्षित है, खातरी से सुरक्षा में आपको परमेश्वर बनाए रखेगा प्रियो। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। कल फिर एक बार एक नए विषय के साथ आएंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा हम एक अय्यूब की पूरी सीरीज को लेकर आने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। अगर हुआ तो कल से हम उस विषय में वापस जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।